सर। बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल। कौन है? अरिस्टोटल। एरिस्टोटल। इसको एरिस्टोल। अभी हम इसे क्या बोलते हैं? अगर आप इसे हिंदी में बोलोगे तो अरस्तु, मतलब जीव विज्ञान का अगर हम बोलेंगे फादर कौन है तो अरस्तु। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान आप जिसे बोलते हो। मतलब देखो क्या होता है, बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लाइफ, लिविंग थिंग। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। फादर ऑफ बॉटनी, कभी कभी ये भी पूछा जाता है फादर ऑफ बॉटनी, तो कौन है फादर ऑफ बॉटनी बताइए? थोप्रसस। पढ़ने की कोशिश कीजिए। थियोप्रास्टस। 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 थियोप्रेस्टस। थियोप्रेस्टस ये कौन है? बॉटनी के फादर। और एरिस्टोटल किसके फादर है? एरिस्टोटल फादर ऑफ फादर ऑफ बायोलॉजी। इसको spell और करने की बायोलॉजी trick के स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ मीन्स बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी। यू हैव टू मेक अ ट्रिक कि ये आपको याद हो जाए। हाँ सर। ठीक है, तो बताइए क्या हो सकता है? कैसे याद करोगे? क्या क्लू लोगे इसमें से? बायोलॉजी और बॉटनी का क्या क्लू लोगे कि आप ही बोलो, बताइए। आप ही बताओ। हाँ ठीक है, मैं तो बता ही दूंगा। थोड़ा सा माइंड देखो क्या आपका बोलता है, कैसे लिंक करते हो। अराइज तोतले। और हाँ बोलिए। थियोप्रास्टस। शायद इससे अच्छी ट्रिक मेरे पास भी नहीं हो। That's great. सर स्पेलिंग को तोड़ के तो बता सकते हैं ना। फादर ऑफ बायोलॉजी हाँ मीन कि फादर ऑफ बायोलॉजी तोतले हैं। हाँ तोतले बराबर। चलेगा? ठीक है, चलेगा। आपको याद रहना चाहिए, आपको कैसे भी। कोई फादर ऑफ बॉटनी राक्षस। राक्षस थियोफ्रास्टस। राक्षस है। नहीं थियोफ्रास्टस। थियोप्रास्टस। आप ऐसे बोल सकते हो कि बॉटनी के जो फादर है उनका फार स्टेटस है। बॉटनी के फादर का फार स्टेटस है। फार मतलब खूप स्टेटस आहे। बॉटनीचे फादरचे खूप स्टेटस आहे। फार म्हणजे काय असतं? बॉटनीच्या फादरचे खूप मोठे स्टेटस आहे। हाँ, फार है ना? फार। ठीक है, फार स्टेटस है। फार स्टेटस है। ओके ठीक है, तो आप लोग इसे कनेक्ट कर सकते हैं। जूलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल। एनिमल। क्या होता है? स्टडी Study ऑफ of animal. एनिमल। और ये आपको एसएससी एग्जामिनेशन में कभी कभी जूलॉजी पूछता है। एसएससी एग्जामिनेशन में इंग्लिश में भी पूछा जाता है जूलॉजी। वन वर्ड जो आपको पूछा जाता है उसमें भी एमसीक्यू में पूछा जाता है, व्हाट मीन बाय जूलॉजी। तो आपको देखो जैसे ये सब याद होने चाहिए। डेंड्रोलॉजी क्या होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट क्या होते हैं। दीज आर दी आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू। कौन से? तो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो साइंस जो आपने स्टडी वगैरह पढ़ा कि इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, तो ये सब इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फेक्टियस डिजीज क्लासिफाइड। इन्फेक्टियस डिजीज क्लासिफाइड, जिसका अब आप बोलोगे जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। ठीक है, अब ठीक है, आप वायरस के बारे में बात कर रहे थे, बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे थे,
प्रोटोजोआ के बारे में बात कर रहे थे और वर्म के बारे में बात कर रहे थे, तो ये आ गया है इन्फेक्टियस डिजीज क्लासिफाइड। ठीक है, तो ये क्लासिफाइड किस में होते हैं? तो देखिए, सबसे पहला स्पॉडिक होता है। स्पॉडिक मींस व्हाट, तो आपको राइट डाउन भी करना है। ठीक है, एक बार लिखना 3 बार पढ़ने के बरोबर होता है। ठीक है, वन टाइम राइटिंग ऑलवेज इज इक्वल टू 3 टाइम रीडिंग। व्हाट आई एम सेइंग नाउ, प्लीज Got it, रिपीट, sir. प्लीज रिपीट। One time writing is to 3 time reading. One time writing is equal to Is equal to 3 3 time times. readings. Yes. Reading. स्पॉडिक मीन्स क्या होता है? वैसे इसको हिंदी में बोलते हैं छिटपुट बोलते हैं। डिजीज स्प्रेड इन द होल सर पर ये वर्ल्ड, कौन सा डिजीज है? पूरी दुनिया में फैली बीमारियां। ठीक है, जो मतलब ऐसी बीमारी जो मतलब ऐसे देश के कौन से कोने में नहीं है, उसे हम बोलते हैं स्पॉडिक। स्पॉडिक मतलब डिजीज स्प्रेड इन द होल Like वर्ल्ड। Corona, sir. ठीक है, हाँ, कोविड को भी आप बोल सकते हो, ये डिजीज स्प्रेड हो चुका है पूरे वर्ल्ड में। तो ठीक है, अभी अगर इसे वर्ल्ड के हिसाब से देखोगे तो आप इसे स्पॉडिक भी बोल सकते हो। एज अ कंट्री के हिसाब से देखोगे तो आप इसे क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो? पैंडेमिक। Pandemic. हाँ. महामारी। क्या बोलते हैं? महामारी. हाँ हाँ, मुझे हिंदी में मतलब मत बताओ, आई अंडरस्टैंड। और बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक राशन कार्ड और पैन कार्ड का जीरो, आधार कार्ड भी दे देना। ठीक है, तो आपने इसे नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. sir. डिजीज और स्टार्टिंग के भी लिख लिए? हाँ जी, हाँ sir. सर. हाँ, तो मैं एक बार क्रॉस चेक कर सकता हूँ। मैं किसी का नाम बोलूंगा और बोलूंगा कृपया वीडियो पे आइए और दिखाइए आपने कहाँ लिखा है। ठीक है, ओके कोई भी सर. नाम ले सकता हूँ। तो पक्का लिख लिया है ना? Yes Yes, sir. sir. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। Yes. चलिए, तो वाह वाह. इट्स अ पैंडेमिक डिजीज स्प्रेड इन अ कंट्री। तो क्या है ये? डिजीज स्प्रेड इन अ Disease कंट्री। spread. इन अ Disease कंट्री। देखिए, spread. आपको एक ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है डिजीज स्प्रेड इन अ कंट्री, और 4 एमसीक्यू दिए जाएंगे। स्पॉडिक, पैंडेमिक, Okay. और ऐसे मतलब 4 तरह के होते ही है ये चीजें। तो इन्फेक्टियस जो हम डिजीज बोलते हैं वो क्लासिफाइड है, ये इनकी कैटेगरी है। तो ये इसकी सेकंड कैटेगरी है। डिजीज जब स्प्रेड होता है इन अ कंट्री में तो हम उसे बोलते हैं पैंडेमिक। एंड जब होल कंट्री में ये स्प्रेड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? Sporadic. Sporadic. वेरी गुड, वेरी गुड। मैं संडे को बस आप लोगों की बैच का इंतजार करता हूँ, आफ्टरनून Thank बैच। you sir. पूरे वीक में मैं बोलता हूँ वो बैच कब आएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक से महान आत्माएं मिलती रहती। इमेजिन ही करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो एपिडेमिक मतलब डिजीज स्प्रेड इन अ स्टेट। State. तो मतलब ये एक संक्रमण जो एक राज्य में फैली बीमारी होती है, स्टेट में फैली बीमारी होती है, उसे बोलते हैं एपिडेमिक। ठीक है, तो आज इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। मैं तुरंत इमीडिएट इसका पीडीएफ अशोक सर को सेंड कर दूंगा और सर से आप ले लेना। ठीक है? Okay, sir. Okay हेलो sir. सर। ठीक है, सर ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, और अगर थोड़ा सा लेट हो गया तो प्लीज रिमाइंड करा देना सर को। सर मुझे रिमाइंड करा देंगे तो मैं भेज दूंगा। अगर सर आप प्लीज पॉसिबल हो सके तो इसके पहले के 4 लेक्चर हाँ सर, सब फिर एक बार ही प्रिंट आउट निकाल देते हैं हम लोग. हाँ, तो मैं एक साथ ही दूंगा ना सर, ओके सर, नो प्रॉब्लम. जब भेजना सर। रहेगा तो। हाँ, सर मेरे को डाउट है, पूछूं क्या? बहुत परेशान आत्मा है।
तेरा आंसर मैं नहीं दूंगा तो मुझे जगह नहीं मिलेगी कहीं पे भी। बस समझ रहा है ना भाई, तू तो पूछ ही नहीं, तेरे कितने भी डाउट। सर ये नील ना? एपिडेमिक, हाँ हाँ नील एपिडेमिक ही है। सर। सर ये एपिडेमिक स्टेट के बाहर नहीं जाता क्या? हाँ, ये जो एपिडेमिक है वो स्टेट के बाहर नहीं जाता क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा ना कि तू इसका आंसर खुद ही दे सकता है। अच्छा ये बता, कोरोना वायरस सबसे पहला कहाँ आया था? चीन में। चीन के कौन सी सिटी में आया था? वुहान। वुहान। अरे आई एम जस्ट आस्किंग वुहान। नील, ऑल ऑफ यू समझ गए, मैं नील नाम ले रहा हूँ, ठीक है? अरे बुरा मत मानना, आप लोग ने आंसर सही दिया है। हाँ, तो कहाँ आया था? वुहान। वुहान ना? तो वो एक सिटी, हाँ। मतलब वो एक स्टेट की तरह डिनोट होता है, ठीक है, बहुत बड़ी सिटी है। तो वो एक स्टेट में था कि वहीं रह गया कि फैला कि नहीं सर बाहर, फैला ये ना सर। बताओ। फैला ना? तो ये एपिडेमिक फैल हाँ सकता सर है कि फैल नहीं? सकता है। बस बस यही आपका आंसर है। ग्रेट थैंक यू सर। आंसर। आंसर तो तुम्हारे दिल में है नील, एग्जामिन कर लो बस, ठीक है? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिडेमिक, एपिडेमिक डिजीज स्प्रेड इन अ स्टेट, ठीक है? अब पता नहीं कोई स्टेट से उठा के लेके गया पूरा कंट्री में फैला दिया तो अलग बात है। चलिए, एंडेमिक। व्हाट इज दिस? एंडेमिक एंडेमिक मतलब क्या होता है? डिजीज स्प्रेड इन स्थानिक, रीजन। रीजन या लोकल एरिया। लोकल एरिया में जो डिजीज फैलता है उसे हम क्या बोलते Endemic. हैं? एंडेमिक बोलते हैं, ठीक है? मैं थोड़ा सा ध्यान देता हूं कि मैं जो आपको, देखिए ये जो हिंदी वर्जन में आपको नोट्स देना रहता है, तो कुछ कुछ चीजें मैं इसलिए देता हूं क्योंकि मैं ये समझ के चलता हूं कि आप लोग रिमिक्स स्टूडेंट हो, आई मीन हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम इंग्लिश मीडियम। एंड इंग्लिश मीडियम, सो दैट्स व्हाई मैं बहुत तरीके का कॉम्बिनेशन रखना पसंद करता हूँ कि आपको सुटेबल हो, यस ठीक है ना? सर, नो प्रॉब्लम। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको अपनी मदर टंग आना बहुत जरूरी है। हाँ ओ सर। सर। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए जब तक आप अपनी मदर टंग का यूज नहीं करोगे ना, तब तक, समझ रहे हो, तब तक आप कोई लैंग्वेज सीख नहीं सकते। हाँ सर। क्योंकि ओ दूसरी सर। लैंग्वेज सीखने के लिए आपको अपनी मदर टंग में उसे समझना होगा, ठीक है ओ ना? सर। अच्छा, सर पर एग्जाम पेपर तो दोनों लैंग्वेज में आएगा ना, इंग्लिश? हाँ इसीलिए इसीलिए मैं दोनों दे रहा हूँ, ठीक नहीं है? नहीं, मतलब मैं पूछ रही हूँ कि सिर्फ इंग्लिश में भी आएगा ना पेपर, हिंदी मतलब कंपलसरी नहीं है ना याद रखना नाम, मतलब मैं पूछ रही हूँ आप। देखो कुछ चीज रहते हैं ना, हिंदी हिंदी वर्ड्स बहुत सपोर्टिव रहते हैं साइंस में, हिंदी वर्ड बहुत सपोर्टिव रहते हैं, ठीक है? देखो मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन आया था, ठीक है? मैं बताता हूँ, 2016 एसएससी एग्जामिनेशन एंड 2014 13 आरआरबी एनटीपीसी एंड 2020 जेई एग्जामिनेशन रेलवे, ठीक है? एक क्वेश्चन पूछा था जेई 2019, सॉरी, एक क्वेश्चन पूछा था, सेम क्वेश्चन पूछा था और मजा आया था, ठीक है? वर्जन देखो क्या था जो इंग्लिश में पेपर सॉल्व कर रहे थे। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी इज वर्ड रिलेटेड टू, और 4 ऑप्शन दिए थे, ठीक है? अब वही हिंदी में क्या पूछा था, इसमें 4 ऑप्शन क्या थे? बर्ड्स, बीज, और कुछ एपिक था, और एक और ऑप्शन था, मतलब सेम ऑप्शन थे, टाइगर, सेम ऑप्शन थे, और हिंदी में ऑप्शन था पक्षी, ठीक है? ऐसे ऐसे करके ऑप्शन था, लेकिन हिंदी में एक वर्ड था, पक्षी विज्ञान के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो मुझे बताओ, अगर पक्षी है तो पक्षी विज्ञान के अध्ययन को क्या बोलेंगे? पक्षी बोलेंगे ना? यस सर। यस सर। लेकिन इंग्लिश में ऑर्निथोलॉजी था भाई, ओ नो नो हो गया।
अगर जिसको नहीं पता था। लेकिन ऑप्शन में जब देखा हिंदी में करके, अरे भाई पक्षी विज्ञान को क्या बोलते हैं, पक्षी, अरे यार यही तो आंसर है। तो कभी भी आप पेपर सॉल्व करो ना, आप दोनों वर्जन सॉल्व करो, ओके समझ रहे हो? और ये हेल्प करता है। ऐसे एक क्वेश्चन नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, मैंने आई थिंक 16 क्वेश्चन का लिस्ट बना के रखा है मेरे पास, हाँ जो सर। हेल्प करते हैं साइंस में। हाँ, अब नील बोलेगा वो भी सेंड कर दो। नील तेरी आवाज से, वॉइस से मुझे समझ में आ रहा था तो क्या बोलना चाहता है, और आई एम डेफिनेटली सेंड। ठीक है, चलो आगे। यस सर। अब क्या आया? वायरस। वायरस। मतलब इसी चीज का इंतजार था, यही तो जाना था, यही तो एक स्टेशन है वायरस नाम का। ठीक है, वायरस मीन्स व्हाट? पॉइजन होता है? कनेक्टिंग कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड डेड। नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग और डेड के बीच, मतलब जहर जोड़ना, मतलब जीवित और मृत्यु के बीच की कड़ी को हम क्या बोलते हैं? पॉइजन, वायरस। ठीक है, तो वायरस एक तरीके का क्या है? पॉइजन आप बोल सकते हो, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड डेड। ठीक है, डेड। तो वायरस के बारे में और जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड एज अ वीरोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरस। अच्छा, ये आपने राइट डाउन किया क्या? यस सर। यस किया मुझे था नहीं लगता लेक्चर इतना में। स्पीड में किया। सर बताओ। सही से बताओ, सर कर लिया है। सही से बताओ, सर कर सही लिया से है। बताओ। हाँ सर सबका नहीं हुआ था। पीडीएफ सेंड करने वाले हो ना? हो गया सर, देखिए कब तक। लिख सर लिया सर। क्यों हो गया? आप कौन हो जो बोल रहे हो पीडीएफ सेंड करने वाले हो? बताइए आपका शुभ नाम। देखा साहिल क्या है सर, साहिल। भाई, कौन हो? साहिल। साहिल। साहिल, इसके पहले मैंने एक नारा लगवाया था ना, 1 टाइम राइटिंग इज इक्वल टू 3 टाइम यस। रीडिंग। ओके ओके, सॉरी। नहीं नहीं, कोई बस याद दिला रहा था। ठीक है, वायरस मीन्स पॉइजन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड डेड। डेड। ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, ये तुम बोल रहे हो ना सर ये लिखना क्यों है, तो ये कभी कभी पूछा जाता है, वायरस मीन्स व्हाट। 4 ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन को आपको क्लिक करना रहता है, और ये एसएससी रेलवे का फेवरेट चीज रहता है। मीन्स पॉइजन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड डेड या नॉन लिविंग। ठीक है, तो ये भी आपको दे सकता है, डेड की जगह नॉन लिविंग भी दे सकता है। ठीक है, तो ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। तो इसके ये जो एक एक वर्ड्स है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं? वीरोलॉजी। 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 वायरस इज डिस्कवर्ड बाय रशियन साइंटिस्ट, टेल मी द नेम। इवानोविस्की। इवानोविस्की। डिमिट्री विस्की। इवानोविस्की। क्या है? इवानोविस्की। लेकिन लास्ट टाइम मैंने पूरा नेम यस लिखवाया सर, था। डिमिट्री Yes. इवानोविस्की। डिमिट्री। हाँ, बुक के पेज खोल लो, पलट लो, देख लो क्या है। डिमिट्री इवानोविस्की। हाँ, डिमिट्री इवानोविस्की। डिमिट्री इवानोविस्की। ठीक है, अब नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको एकदम अच्छे से समझना है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है। अगर आप अनपढ़ नहीं हो तो ध्यान से समझना। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। क्रिस्टलाइजेशन। साइंस स्टूडेंट कितने हैं इसमें से, ये बताइए। यस सर। अपना नाम कोमल लेके वर्मा। बोलेंगे। हाँ, साइंस। कोमल वर्मा साइंस। अच्छा बोलो, ऐसा बोलो। Shall we also science? साइंस। और बाकी मुंबई यूनिवर्सिटी कॉमर्स। आर्ट्स है, आर्ट्स। सिमरन आर्ट्स। कॉमर्स के कितने स्टूडेंट है? सर नील। आसिफ सर।
सर फाइल ओमकार सर देखा देखा देखा, ये तो ब्लास्ट हो गया, ये तो ब्रह्मांड सिमरन आर्ट्स। होलसेल में मिलेंगे बीकॉम सर वाले। नील आर्ट। नील सिमरन आर्ट्स, आर्ट्स। नील आर्ट्स होता है। नहीं सर, आर्ट्स नहीं, सॉरी कॉमर्स सर, बीकॉम। अरे तू देखा भूल खुद गया। का तूने सही में कॉमर्स भी किया है कि नहीं? 2 मिनट सोचने के बाद तो उसको भी नहीं 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 सर, साइंस, इट्स अ साइंस। फिर कपाट से कहीं तो डिग्री निकाल के देखेगा, नहीं सर इट्स अ बीसीए। सर अभी तो मैं सेकंड ईयर में हूँ सर, just। भाई तेरे जैसे स्टूडेंट मुझे मिल जाए ना, मेरा लेके चंगा। चलो ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस, इस चीज को आराम से समझो। किसी को पता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस होता क्या है? किसी ने कभी सोचा है, समझा है या जानने की कोशिश की है किसी ने? नहीं सर। तो ठीक है मैं बताता हूँ, ठीक है। 2 मिनट बस माइंड को फ्रेश करो। आई एम टेकिंग वाटर। हेलो सर। सर है क्या? Sir is drinking water. ओके। नील मने पानी तो पीने दिया कर, तने सब्र नहीं है। हेलो सर, हेलो ये लो सर। सर। मेरा पानी मुंह से निकल गया जब तूने बोला सर सर, अनाउंसमेंट करके गया था। ठीक है, स्टार्ट। क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है तो ध्यान देंगे। देखिए क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है। एक कभी भी वायरस को लेके ना, वायरस को लेके जो भी वायरस रहेंगे उसका लेके उन लोग एग्जामिनेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वायरस ये कैसा है, क्या है, कैसे मरेगा, कैसे इसकी डेथ होगी, कैसे इसका एंड होगा, कैसे जनरेट हुआ है, कहाँ से आया होगा। तो वायरस की स्टडी को ही हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और उसे एकदम सेफ रखा जाता है जिसके ऊपर उसका एग्जामिन किया जाता है। तो शायद ही ऐसा बोला गया है, चाइना के युवान शहर में इसका क्रिस्टलाइजेशन होता होगा। ये वायरस जब ये पाए थे तो इसको सेफ लेके आए थे। हेलो। तो Yes, sir. ये वायरस को सेफ लेके आए थे। जब ये वायरस को सेफ लेके आए थे तो उस समय हुआ क्या था? जब ये वायरस को सेफ लेके आए थे तो उस समय सर वॉइस गया सर आपका। वॉइस कट रही है आपकी सर। वॉइस कट हुआ। वेट, हाँ वेट वेट वेट, मैं म्यूट किया हूँ। सर जरा आपका 2 वॉइस मिनट रुको ना, के बाद 2 जा रहा मिनट है। रुको। वेट फॉर 2 मिनट्स, वेट फॉर।
सर आवाज नहीं आ रहा है कुछ। सर कुछ बात कर रहे हैं क्या? म्यूट किया है सर ने। कल शीतल मैम का लेक्चर था क्या क्लास में? इवनिंग को नहीं, अशोक सर का था। नहीं, पर दोपहर को था ना कल। हाँ हाँ, एसबीआई का कुछ पेपर सॉल्विंग था। ओके ओके। हेलो सर। हेलो 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 सॉरी हेलो 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 सर बोलो। हाँ सॉरी फॉर देखो क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है, किसी वायरस को लाया जाता है और उसको सेफली एग्जामिन किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता वॉइस कट हो रहा है है। कि वायरस का जनरेट कहाँ से। हेलो सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। वॉइस हेलो कट हो रहा है सर। हेलो 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 आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है हेलो सब अभी। हेलो हेलो कर रहे। हाँ ना। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ आ रही रही है। है सर आवाज आ रही बोलो। है ना, तो कौन यस। हेलो हेलो कर रहा है? आ रही है आ रही है। वो अच्छा जिब्रेल मेरा ही मैडम। ओ नो नो कर दिए क्या? यस सर।
कुछ प्लान किए थे क्या? हाँ सर। नहीं सर। लग तो रहा है। चलो ठीक है। ए नील, क्या हुआ था बता। सर फिर से रिपीट करो ना, क्योंकि बीच में पॉज हो गया था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्टैनली का। नील हुआ क्या था? सर कुछ नहीं सर, हेलो बोल रहे थे बस। हेलो सर। वॉइस कट। नहीं नहीं नहीं, वॉइस है मेरी, टेंशन मत लो। एक्चुअली वो मुंह में छाले हुए हैं ना, थोड़ा सा दिक्कत है। सेम सर। अल्सर हुआ है ना, तो थोड़ा सा बोल रहा हूँ तो प्रॉब्लम हो रहा है, सर मेरे को भी अल्सर ओके हुआ सर, है नो सर। प्रॉब्लम। तो इसलिए थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन ओके। ऑफ वायरस। वायरस क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है वायरस की एग्जामिन करना, वायरस को सेफली उसके बारे में रिसर्च करना कि उसका जनरेट कहाँ से हुआ है, उसका एंड कैसे होगा, समझे। और क्रिस्टलाइजेशन एक बहुत ही खतरनाक तरीका है। इसमें अगर कोई जाता है तो अपनी जान हथेली में लेके जाता है, समझ लो। क्योंकि वो वायरस से अगर वो एक बार इन्फेक्टेड हुआ वो बंदा, तो वो वायरस अपना अलग ही रूप ले लेगा और वो उसके बॉडी में जाके उसको हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है। वो आपका एग्जामिन कर डालेगा वो वायरस। इसलिए इसको बहुत ही सेफली वायरस के बारे में, उसको जनरेट, उसको एंड कैसे कर सकते हैं उसके बारे में स्टडी होती है, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। समझ में? Crystallization. और ये क्रिस्टलाइजेशन सबसे पहला किसने किया था? स्टैनली ने। किसने किया था? स्टैनली। स्टैनली। और जिसकी वजह से स्टैनली नाम इतना फेमस था कि इनको 1942 में नोबेल ओह। प्राइज दिया गया। ठीक है, तो 1942 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। तो नोबेल प्राइज इनको कौन से वायरस के स्टडी के लिए दिया गया था, किस वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बट यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है, मेंशन नहीं किया है। उस वायरस का नाम जानना Yes, sir. चाहोगे? Yes, sir. टोबैको मोसिक वायरस, टोबैको MOSAIC, MOSAIC। उसके बाद वायरस ओके सर फिर से रिपीट करिए ना। TMV, टोबैको हाँ, मोसिक वायरस। वायरस, वेरी गुड। सर टोबैको मोस्टिक वायरस ना। हाँ, MOSAIC। हाँ, इसी के लिए उनको ये दिया गया था नोबेल प्राइज ना, स्टैनली को। सबसे पहला बंदा यही डेयरिंग करके इसका क्रिस्टलाइजेशन किया था। शायद स्टैनली ही वो शख्स था जो क्रिस्टलाइजेशन का तरीका बता के पूरी दुनिया को, जिसने कोरोना वायरस के लिए लोगों को मजबूर कर दिया। अगर ये बेचारा किया नहीं होता तो फिर कैसे? चाइनीज वाले तो एक एक वायरस पकड़ के वो लोग कर रहे थे उसका, इसीलिए हार्म हो गया ना। यस सर। सर लिखा नेक्स्ट। हेलो हेलो। हेलो। लिख लिया आप लोग ने? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं।
genetic material of virus. हेडिंग डाल लो। डाला। जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। जेनेटिक मटेरियल दो तरह के होते हैं, एक डीएनए होता है, एक आरएनए। वायरस या तो डीएनए का बना होता है या तो आरएनए का। क्या मैंने बोला? वायरस डीएनए का बना रहता है, नहीं तो आरएनए का। ये बात पता थी क्या? एकदम सही से बताओ। नहीं। नहीं। एकदम सही से बताओ, कितने लोगों को पता थी? जिसको नहीं पता थी बिंदास बोलो, सर मुझे नहीं पता। सर मुझे नहीं मालूम था। मुझे भी नहीं मालूम था सर। मुझे भी नहीं मालूम था सर। वेरी गुड। काफी अच्छा लगता है जब आप लोग ये बोलते हो, और जब आप कुछ ये यूनिक सीखते हो उसमें अच्छा लगता है ना आपको। यस सर। ताकि देखो आज आपको पता चलेगा और आपको जानने की इच्छा होगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन जानने की इच्छा होगी कि कोरोना डीएनए का बना है कि आरएनए का बना है ना। हाँ। ये पता है, पूरी पिक्चर कोरोना की सेट हो गई होगी दिमाग में। है मेरे मन, ये बता कोरोना डीएनए की आरएनए, हाँ ऐसा अपने मन में क्वेश्चन करने की। ठीक है, तो सबसे पहले डीएनए आरएनए जान लो, फिर कोरोना किसका बना है तब वो जानने में मजा आएगा। ठीक है ना? हाँ सबसे सर। पहले डीएनए होता क्या है वो जान लो। ठीक है, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। बोलो डी डी ऑक्सी ऑक्सी राइबो राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। हाँ, इसे ऐसे पढ़ते नहीं तो तुम गाँवटी की तरफ पढ़ना चाहते होगे। डीऑक्सी, फिर उसके बाद बीच में भोंगा बजेगा, ओ नो नो होगा, फिर इधर उधर गिरते पड़ते। इसको पढ़ तो लोगे लेकिन अब क्या, कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि सर भी कभी स्टूडेंट थे, ठीक है ना। और मैं भी आप लोग की तरह था, पहले ऐसे ही कुछ छोटी छोटी डिस्कवरी करता था, ऐसे ही पढ़ता था। तो ठीक है, जो फैक्ट है वो फैक्ट होता है, क्योंकि साइंटिफिक लैंग्वेज को पढ़ना मतलब बोलते हैं ना, नाको चना चबाने के बराबर होता है। ये ऐसा ही कुछ है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एक 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 मतलब ऐसे बेचारे ऐसे जो लोग रहते हैं उनको बोल दो, और चचा जरा ये बताइए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड वहां से लेके आइए ना हॉस्पिटल से। बस चाचा बीच में ही उनको विश्वास ही नहीं होगा, ये गोली है कि डीएनए का नाम बोल रहे हो। ठीक है, तो पक्का बोलेंगे लिख के दे दो। तुम घर पे भी ये लिख दो ना, तुम लोगों को बोलोगे ये दवा क्या लेके आओ, सही में ढूंढने भी निकल जाएंगे। लिख के दे दो एक पाउची पे, बस यही और ऐसा सर एक बार अच्छे लोग। हाँ सर, ऐसे ना मेरे मामा बोलिए। के मतलब मेरे कजिन थे, मैंने उसको बोला था कि तू ना ये एक दवाई लिखा था, मैं और भाई उसके साथ प्रैंक कर रहे थे, तो बोला ठीक है लेकर आता हूँ। और फिर बोलता है कि थोड़ा और ज्यादा पैसा दे दे, ज्यादा पैसा लग जाएगा। तो मैं बोली हाँ तेरे को और देती हूँ। गया भी था, और फिर बाद में मेडिकल वाला उसको बोला कि ऐसा कोई दवा है नहीं, तो उधर से उससे झगड़ा कर दिया कि मेरी बहन झूठ थोड़ी ना बोलेगी, वो दवा लिख के दिए तो होगा ही। तो पूरा ऑन हो गया मेडिकल वाले का नहीं, तुम्हारे भाई का। चलो ठीक है, अच्छा रहता है। तो देखो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, देन कम टू द नेक्स्ट। ये तो नाम हो गया है। अब इसके बाद में ये बनता किसका है? विरिनो विरियन प्रोटीन का बनता है। विरियन प्रोटीन का बनता है डीएनए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, विरियन प्रोटीन का बनता है। किसका बनता है डीएनए? विरियन प्रोटीन। किसका बनता है? विरियन विरियन प्रोटीन।
सबको समझा है डीएनए किसका बना होता है? विरियन प्रोटीन। का बना होता है डीएनए, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल में हम अब तक देख रहे थे कि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है और डीएनए जो बना होता है वो किसका बना होता है? विरियन प्रोटीन। विरियन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। यस। अब आगे जानते हैं वॉटसन एंड क्रिक ने जो स्ट्रक्चर दिया वो डीएनए का स्ट्रक्चर दिया। तो डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया? डीएनए दिया किसने, मतलब डीएनए ऐसा ही होता है, ये बोला किसने? तो डीएनए की आप खोज भी बोल सकते हो, तो किसने की? वॉटसन एंड क्रिक ने। किसने किया? वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक। सिर्फ डीएनए के बारे में पूछा जाता है, आरएनए के खोज के बारे में नहीं पूछा जाता है, सिर्फ डीएनए के बारे में पूछा जाता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर की खोज किसने की? तो क्रिक ने। अच्छा, डीएनए दिखता कैसा है? तो कैसा दिखता है? नहीं पता सर। वो सीढ़ी जैसा होता है सर वो कुछ। सीढ़ी सीढ़ी जैसा जैसा होता है, उल्टा फुल्टा। हाँ सर, गोल एक गोल सीढ़ी सीढ़ी जैसा जैसा होता है। होता है। अरे एकदम सही। वो जैसे हम बोलते हैं ना, जो मॉल्स वगैरह में लैडर का स्ट्रक्चर होता है ना, लैडर का, हाँ तो लैडर का स्ट्रक्चर होता है, तो उस स्ट्रक्चर को ऊपर से और नीचे से ट्विस्ट कर दोगे ना थोड़ा सा, तो सेम एज डीएनए दिखने लगेगा। क्या दिखने DNA। लगेगा? डीएनए, ठीक है। डीएनए। थोड़ा सा ट्विस्ट करने का, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो ये क्या हो जाता है? डीएनए हो जाता है। इसी स्ट्रक्चर की खोज की थी वॉटसन एंड क्रिक ने। तो पहले लोगों को उतना काम धंधा भी नहीं था ना, व्हाट्सएप फेसबुक थोड़ी ना थे, इंस्टा कि लोग इतना करें, हाँ तो सर। बस यही खोज करते थे। आजकल उतने खोज होते हैं क्या? नहीं सर, नहीं होते हैं, सर ऑनलाइन उतना में कुछ नहीं तो होते खोजते हैं। जितना। अच्छा, अगर आप एक चीज सोचो, पहले वाले जो डेंजरस मानुस लोग थे जिन्होंने इतनी खोज की, अगर उनके पास इतने इक्विपमेंट होते तो वो क्या कुछ करते? तो नया बनाते। ठीक है, तो सोच के देखो ना, तो थोड़ा सा एग्जामिन करने का लाइफ को, अपने पास्ट और प्रेजेंट से एग्जामिन करोगे ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अच्छा ठीक है, जैसे मैं नील को एक टाइम मशीन में डाल के मैं इसको ना एकदम जूने जमाने में, स्टोन एज में भेज दूं, तो नील क्या करेगा उधर? नील को कुछ नहीं, नील खुद ही आत्महत्या कर देगा, पक्का है। नील सही बता। नहीं सर, क्या बोले। ना बर्गर है, ना पिज्जा है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं खाने के लिए, ना तो नल का पानी है, सिर्फ नदी का ही पानी पीना है स्टोन एज में, और कच्चे मांस खाना है। तो नील बता कैसे जिएगा? तेरी बॉडी क्या उसको कन्फेस कर पाएगी? नहीं सर, नहीं सर, नील सर्वाइवल अगर नहीं ना, अलग होगा तो कैसे हो जाएगा, मैं एडजस्ट नहीं हो पाऊंगा। नहीं ना। और व्हाट्सएप भी नहीं, फेसबुक भी नहीं, मोबाइल भी नहीं स्टोन एज, और नेटवर्क की तो बात ही छोड़ दे। तो कपड़ा बिपड़ा पहन के जाएगा तो पीटेंगे अलग। एलियन आ गया है क्या? तो मतलब नील इस लेक्चर के सभी पात्र पात्राएं काल्पनिक है, व्यक्ति या घटना हाँ से सर। कोई संबंध नहीं, जनहित ठीक है। में जारी। तुम सिर्फ एक मेरे लिए कैरेक्टर हो, और उस कैरेक्टर का मैंने यूज कर लिया तो कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? बस तुम मेरे लेक्चर के सलमान खान। ओके सर। ठीक है, आगे चलिए, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है। उसके बाद आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। बस डीएनए का क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी, बस डीऑक्सी निकाल दो, राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। मतलब देखो कितना इजी है ना, ठीक है। मतलब हाँ सर। डीएनए का फुल फॉर्म याद हो गया तो आरएनए का भी आ जाएगा। आरएनए तो अपनी घर की खेती है। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। तो डीएनए का फुल फॉर्म याद हो गया तो आरएनए का भी हो जाएगा। देखिए ये आरएनए क्या होता है? एक शुगर होता है। क्या होता है? शुगर। आरएनए के बारे में सिर्फ इतना जान लो, आरएनए होता क्या है। तो आरएनए क्या होता है? शुगर। ठीक है। तो आरएनए के बारे में काफी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता एग्जामिनेशन में, आरएनए के बारे में उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो हेलो, यस सर। यस सर। हेलो। हाँ बोल।
बोल नील। नहीं सर कुछ नहीं। ठीक है, राइबो मीन्स शुगर। वायरस रिलेटेड डिजीज के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वायरस रिलेटेड जो चिकन पॉक्स होता है वो किसके कॉज से होता है। तो ये होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस के कॉज से। किससे होता है? Varicella जोस्टर zoster वायरस, वेरिसेला। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर वायरस की कॉज से ये होता है चिकन पॉक्स। छोटी माता बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स, ये आप समझते हो वेरिसेला। और जो नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स, ये होता है वेरियोला। ठीक है, वेरियोला मतलब वेराइटी ऑफ ओला। Smallpox, आप बोल सकते हो वेराइटी ऑफ ओला, variety of वेराइटी cola. ऑफ सेला, ओला ओला ओला। अच्छा ओला. ठीक है, ओला। ठीक है, तो चिकन पॉक्स इट इज कॉज्ड बाय वेरिसेला, वो जोस्टर वायरस की वजह से होता है। स्मॉल पॉक्स, बस यही दो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। पता नहीं क्या उनके मन में आता है कि वो यही पूछते हैं कि चिकन पॉक्स कॉज बाय। तो बहुत समय बाद अगर हम इसे नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूज जरूर एग्जाम में हो जाएंगे, वेरियोला था कि वेरिसेला था। और डेफिनेट हम टिक मारते हैं चिकन पॉक्स का वेरियोला, डेफिनेट यही होता है अगर नहीं पढ़ते रहेंगे। सही बात है ना? वेरिसेला आपके दिमाग में आएगा ही नहीं जब तक आप इसे बार बार। Varicella. सर जोस्टर वायरस मतलब? जोस्टर वायरस मतलब? उसका पूरा नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, इसी के कॉज के वजह से क्या होता है, चिकन पॉक्स होता है। ठीक है, क्या होता है? Varicella. ठीक है, तो यही अपना होता है, स्मॉल पॉक्स होता है। ठीक है, अब तो लमसम पूरी दुनिया में चिकन पॉक्स खत्म ही हो रहा है। अब देखते हो ना, ज्यादा करके होता नहीं किसी को ये वायरस। यस। अब होता है क्या ज्यादा करके? नहीं. नहीं होता है। तो चिकन पॉक्स होता ही नहीं, स्मॉल पॉक्स होते नहीं, थोड़ा थोड़ा होता है, कभी कभी किसी को होगा। अच्छा, किसी को होता भी तो माइल्ड होता है, मतलब अब बोलते ना 2 दिन में चला गया, 7 दिन में चला गया, छोटी देवी बड़ी देवी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है एड्स के बारे में। मैंने थोड़ा सा बताया था आपको, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। एड्स क्या है, HIV क्या। एड्स का सबसे पहला वायरस कौन सी कंट्री में आया था, तो ये याद रखना। और मोस्टली अफेक्टेड जो एरिया था वो भी बता दूंगा। तो मोस्टली अफेक्टेड एरिया था सेंट्रल अफ्रीका। और फर्स्ट HIV का जो केस मिला था वो USA में मिला। कहाँ मिला था? USA में। और ये बोलते ये वायरस आया कहाँ से था, तो लोग बोलते हैं अफ्रीका से। कहाँ से आया था? अफ्रीका से आया। हुआ कहाँ पे? USA, हुआ कहाँ पे? यूएस, अमेरिका में। अमेरिका। बहुत अजीब बात है ना, बहुत अजीब बात है ना। यस सर. लोगों को पता चला अमेरिका में हुआ, अमेरिका में सामने आया कैसे? ये जनरेट तो अफ्रीका का ही है। अच्छा ठीक है भाई, बस अफ्रीका में दिखा नहीं, पता नहीं चला, अमेरिका में पहला पता चल गया, इसलिए तो अमेरिका का नाम आ गया। ठीक है ना? हाँ. कोई दिक्कत नहीं. ना? चलो एड्स के बारे में बस यही याद है। मम्स, तो मम्स भी एक बीमारी है जो किसके वजह से होती है? सूजन, टॉन्सिल्स। अरे वायरस की वजह से होती है। सूजन क्या बोल, किसके वजह से होती है? वायरस के वजह से होती है। तो मम्स की बीमारी जानते हो कैसी होती है? नहीं. नो। पूरा फूक जाता है, क्या गले फूक की जाते? सर कान के नीचे फूक जाता है गाल पूरा। फूक कान जाते के हैं. नीचे, हाँ वो फूल जाता है। ज्यादा करके ये लेफ्ट साइड में ज्यादा होता है। सर मेरे को दोनों साइड हुआ था। लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा दर्द करता है, पेन करता है। तुम्हें दोनों साइड हुआ था? हाँ अच्छा, तो ठीक हुआ अभी? हाँ सर ठीक हुआ। ठीक है, तो ये मम्स, ठीक है, तो ये भी एक जो आपके गाल वगैरह सूज जाते हैं। उसके बाद रेबीज पता है ना? यस, हाँ सर। क्या होता है? वो किसके कुत्ता काट कुत्ता लेता है काटता है ना तो होता है। कुत्ता काटता है। हाँ,
कुत्ता या कुत्ता काटने के बाद भाई कुत्ता काटता है जैसे भाई काटते थे। लेकिन कुत्ते के काटने से रेबीज का रोग होता है। रेबीज जब रोग अगर किसी को हो गया ना, तो सबसे 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 खतरनाक रोग यही होता है। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं बताओ? सब बुखार, फीवर फीवर, पानी से डर लगता है। और पानी से हाँ डर घर पे कुत्ते जैसे करते हैं। वो तो भाई लोग वैसे हरकत करते हैं। हाँ हाँ हाँ, रेबीज जो होता है, ठीक है, तो हाँ रेबीज का जो, अगर रेबीज से इसका एक ये होता है, इसका वैक्सीनेशन भी होता है, इसके लिए इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। तो 7 दिनों के अंदर पहला इंजेक्शन लेना पड़ता है। वैसे तो लोग बोलते 24 घंटे के अंदर, ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर लेना पड़ता है पहला इंजेक्शन, दूसरा 7 दिन के बाद, और तीसरा 21 और 28 दिन के बाद लेना पड़ता है। पहले लोग, आज के 20 years back, 15 years back, around 15, हार्डली 15 years back, लोगों को 14 इंजेक्शन लगते थे, पता है ना, पेट में। हाँ सर। अच्छा अगर आपके नॉलेज में होगा तो पूछना। पहले तो लोग कुत्ते से इतने डरते थे कि भाई एक बार काट लिया ना तो 14 इंजेक्शन सिर्फ पेट में ही लगेंगे, नहीं तो उसके अलावा बात ही नहीं होगी, ठीक है। तो जब वो काटते हैं और ब्लड निकल गया तो समझ लो कि रेबीज होना ही है, अगर आपने कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लिया तो, ठीक है। तो सर रेबीज जो होने के बाद ये, सर हाँ, रेबिस मतलब सब कुत्तों से के काटने से होता है कि सिर्फ जो मतलब बोलते हैं ना जो लंगड़े कुत्ते होते हैं और जो थोड़े मेंटल होते हैं वो काटते तो होता है कि सब काटते तो होता है? देखो क्या रहता है ना, जो पालतू कुत्ते रहते हैं ना, पालतू कुत्ते, सिर्फ उनको छोड़ दो तो बाकी सब कुत्ते से होता हाँ है सर। रैबिज, ठीक है। तो पालतू कुत्ते जब हम, अगर उसे खरीद रहे हैं यार, अगर पालतू कुत्ते को खरीद रहे हैं तो उन लोग ने उसका ट्रीटमेंट किया ही होगा ना, हाँ सर। सामने वालों ने। तो पालतू कुत्ते के काटने से नहीं होता है। और जो ये आवारा कुत्ते, कोई भी कुत्ते रहेंगे उनके काटने यस से हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हें एक बात बताऊं, एक फैक्ट बताऊं, हाँ सर बताओ। एक फैक्ट अगर मैं बता दूं तो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में 59,000 लोग रेबीज के कारण डेथ हुई थी 2019 में। आप जाके WHO की रिपोर्ट देख सकते हो, ड्यू टू रेबीज डेथ ऑफ इन द वर्ल्ड, तो आपको पता चलेगा। आप जब भी डाटा निकालोगे ना WHO का, तो वहां पे सर्च करने का कौन सी बीमारी से लोग मरते हैं, तो इसमें सबसे सबसे सुखी जो कंट्री है ना, इंडिया है, क्योंकि इंडिया वाले जल्दी एक्शन में आते हैं। हेलो, अच्छा इंडिया वाले जल्दी एक्शन में आते हैं और तुरंत रेबीज का टीका ले लेते हैं, इंजेक्शन वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। इसलिए इंडिया में रेबीज से बहुत कम सर लोग मरते अभी हैं। मतलब 24 इंजेक्शन लगता है रेबिस का? 24 कुत्ते काटने में 24 में ले लिया जाता है। मतलब अभी देखो, अगर आपको ना रेबीज है, तो रेबीज मतलब क्या होता है ना कि आप 30% पैरालिटिक हो जाओगे, 30%, ठीक है। और 12 हफ्ते के बाद ये आपको क्या कर देगा, 12 वीक्स, आफ्टर 12 वीक्स आपको कोई बचा नहीं सकता अगर आपने इंजेक्शन नहीं दिया, आपकी डेथ होनी ही होनी है। इसमें होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको नींद नहीं आती है, चिंता होने लगती है, उलझन होती है, ठीक है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, पागल जैसा बिहेव करने लगते हो, और मुंह से सलाइवा है ना, आपके सलाइवा 24 आवर्स बाहर निकलता रहेगा, ऐसा लगता है हरदम सांप नहीं काट के रखा है। और कुछ भी चीज निगलने में दिक्कत हो, जैसे निगलते हो ना, हाँ कोई भी हाँ चीज सर। मुंह
के अंदर लेते हो निगलते हो तो वो लेने में दिक्कत होगी और पानी से डर लगेगा। ये उसके सिम्टम्स है। और ये सिम्टम्स हो गया ना तो मतलब तुम अगर किसी को भी अगर तुमने कर दिया या काट लिया वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। समझ रहे हो? हाँ सर। हेलो। हाँ सर। मति भ्रम रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा तो सामने वाले को काटोगे ही ना। हाँ। ठीक है। तो मेरे गांव में एक केस हुआ था मेरे गांव में, और लिटरली एक इंसान को उसके जो एंड ऑफ स्टेज में उससे बांध दिया गया था साकली से। और साकली से बांध दिया गया था और वो कुत्ते की आवाज में ऐसे उसकी तरह हरकत कर करके मर गया। मतलब उन्हीं का वायरस गया है ना उसके हाँ, अंदर। मेरे अंकल को भी हुआ था। चल गए ना। हाँ 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 सर। ठीक, वही होता है। ठीक है। तो अभी ये रेबीज सिर्फ कुत्ते के काटने से नहीं होता है ना। हेलो। हाँ बोलो ना सर। बोलो सर। आप, बोलो सर। आपको पता है कि रेबीज सिर्फ कुत्तों के काटने से होता है क्या? हाँ सर। हाँ हाँ सर। और बस यही पता था। हाँ, वही पता था सर। अच्छा, क्या रेबीज जानवरों को हो सकता है? जानवरों को कैसे होएगा? नहीं सर। कुत्ता काटे तो हो जाएगा ना सर। सर जानवरों को नहीं होता जरूरी थोड़ी है कुत्ता ही काटेगा। कुत्ता अगर आदमी को काटता तो उसको होएगा। देखो, सबसे पहले ये जान लो, इंसानों से इंसानों में रेबीज कभी नहीं फैलता है। ओके। ये जान लो। अगर क्वेश्चन आया कि ह्यूमन से ह्यूमन बीइंग में क्या रेबीज फैलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रेबीज? ओके। विच, हाँ, ये पूछता ही है क्वेश्चन। अरे इफ सर यू वो प्रिपरेशन फॉर एमपीएससी, यूपीएससी, एनएसएससी, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट क्वेश्चन रहेगा तो वो पूछेगा क्या इंसानों से इंसानों में फैलता है? तो फैलता है माइल्ड। वो भी जब वो इन्फेक्टेड होगा, जब मैं बताया था ना उस चीज से इन्फेक्टेड होगा और वो उसका एंड ऑफ द स्टेज होगा और उसने सेम किसी को कर दिया तो उसमें फैल जाएगा। ठीक है। फैलता है, कंडीशन है तो है, नहीं नहीं है। फैलता है, मामले हुए हैं, ऐसे मामले देखे गए हैं वर्ल्ड में। ठीक है। लेकिन बहुत कम देखे गए। ठीक है। तो ठीक है। और जब अगर अगर रेबीज है तो रेबीज होता कैसे ये बताता हूँ। अगर वो काट लेते हैं हमें तो हमारी नस में से वो वायरस जाके हमारे माइंड में जाता है। ठीक है। ओके। ठीक है। और फिर वो बहुत जल्दी जल्दी हमारे शरीर में फैल जाता है। ठीक है। यस। चलो। हाँ चलो। तो आगे बढ़ते हैं। रेबीज के बारे में आपने देख लिया। डेंगू। डेंगू। हेलो सर। सर हेलो सर। हेलो। हेलो। सर अभी मतलब इतना रैबिस नहीं होता है क्योंकि बीएमसी वाले स्ट्रीट डॉग्स को लेके जाते हैं तो इंजेक्शन तो इतना नहीं फैलता है अभी। हाँ, कुछ ज्यादा नहीं है हाँ अभी। वो तो है, इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि इंडिया में मामले नहीं है। मैं बोला हूँ ना, इंडिया में मामले नहीं। इंडिया इसको लेके बहुत यस। स्ट्रिक्ट है। इंडिया में बहुत से वायरस की बीमारी खत्म हो चुकी है। और जहां तक कि एक सर्वे के हिसाब से बोला गया है कि जो कोरोना पे दो कंट्री जो सबसे स्पीड में इसको काबू में करेगी वो है इंडिया और चाइना। और जो इकोनॉमिकली सबसे जल्दी स्ट्रांग होगी वो भी है इंडिया और चाइना। तो ये दो चीज देखे गए हैं कि इकोनॉमिकली अभी इंडिया के सबसे ज्यादा बैड कंडीशन हाँ। है। ठीक है। वो अलग बात है, हमें डाटा शो नहीं हो रहे, लेकिन जो सबसे तेज और सबसे जल्दी मतलब इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगी ना वो इंडिया एंड चाइना है। समझ रहे ओके। हो? ठीक है। डेंगू तो मतलब देखिए, अभी 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 क्या था कि कोविड वायरस में
कोविड वायरस की वजह से डेंगू जो था वो ज्यादा हावी हो रहा था। हेलो 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 हाँ हेलो सर। बोलो सिम्टम्स सर। क्या होते हैं डेंगू के? फीवर, हेडेक, हेडेक, हेडेक और फीवर। हाँ फीवर और हेडेक। आवाज नहीं आ रही आपका। हेलो हेलो हाँ, अभी देखो जो सेकंड सिम्टम्स था, सेकंड लहर था ना वायरस का, सेकंड हाँ फेज था, तो हाँ ये डेंगू की तरह था। सेकंड हाँ फेज इसका कोविड राइट। का, जैसे सिर में दर्द होना, आँख आंखों में लाल लाल होना, होना। आंख हाँ लाल भी होती थी, वॉमिटिंग। ठीक है, वोमिटिंग, वेरी गुड, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, ठीक है, हाँ और अपना फेस लाल हो जाता था, ठीक है, बराबर। और हल्का बुखार होता था। तो ये यस। कुछ डेंगू के सिम्टम्स थे इसमें। जो थर्ड फेज था ना इसमें डेंगू के सिम्टम्स थे। अभी जो ओके। डेल्टा वायरस आया ना, डेल्टा वायरस, डेल्टा डेल्टा प्लस। हाँ वायरस, डेल्टा जो प्लस है ना, इसमें सबसे बड़े सिम्टम्स ना, सबको सर्दी हो रही है, ओके। सर्दी हो रही है, सबको हो रहा है। आप ऐसा अच्छा नोटिस कर लेना अपने भी आसपास। और ओके। सर मेरे को करंट सर्दी हुआ है सर। हाँ वो है ना, मतलब भाई सबको होगा, वो सर्दी होगा, हल्का बुखार जैसा हाँ लगेगा और बदन थोड़ा सा टूटता हुआ नजर आएगा। लेकिन डेफिनेटली है इस थर्ड फेज में सबको सर्दी होना ही होना है। 1% नहीं हो, लेकिन बाकी सब में तो ये कंफर्म है, ठीक है। तो आप देखते हो कि सर्दी होना, नाक बहना, ये बहना, और गले में खराश तो होती होगी। अगर सर्दी नहीं हुआ तो खराश तो होती होगी। विक्स की गोली ढूंढते हो गया? विक्स है, विक्स है, हाँ हाँ है। मतलब खाया भी होगा विक्स, खाया ना? कितने लोगों ने खाया, सही से बताओ ईमानदारी से। नहीं नहीं सर, खाया नहीं है। ये तो खाने की नौबत आ सकती, भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। चलो डेंगू के बाद देखते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया रिलेटेड डिजीज, ठीक है। तो सबसे पहला डिप्थेरिया है। डिप्थेरिया जानते हो? नहीं सर। कोई जानता है? एनीवन? सर हाँ जानता है सर, पर नाम सुना है, सिम्टम नहीं मालूम। डिप्थेरिया होता क्या है? ये मतलब बच्चे लोग को ज्यादा होता है डिप्थेरिया। हेलो, बोलो सर। बच्चे लोग में ज्यादा होता है ये, ओके। ठीक है, और ये गले में ज्यादा होता है। इसमें होता है गला, गले। गला सूज जाता है बच्चे लोग का। कभी कभी आप देखते हो ना, छोटे बच्चे लोग का गला सूजा रहता है, सूजा रहता है, ज्यादा सूजा रहता है, हाँ सर। देखे होगे, नोटिस किए होगे, ठीक है। और थोड़ा सा बुखार आता है उनको, सिर दुखता है और शरीर में पीड़ा होती है। तो ये क्या होता है, और ये ज्यादा करके हार्ट पे इफेक्ट डालता है। हार्ट फेल कर देता है एंड में, और मृत्यु हो जाती है बच्चे में, ठीक है। तो डिप्थेरिया भी एक खतरनाक बैक्टीरिया है। कॉलेरा, कॉलेरा तो जानते हो? नहीं। काविल, काविल आप बोलते हो ना, हाँ हाँ काविल, हाँ हाँ कॉलेरा, जॉन्डिस। हाँ कॉलेरा, ओके। कॉलेरा जानते हो? ये तो चूना बिना लगा के कुछ झाड़ते हैं ना। हाँ हाँ बराबर, वैसे ही करते हैं। तो कॉलेरा एक आप बोल सकते हो हैजा इसको। ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, जो महाराष्ट्र में उस समय साईं बाबा थे जब ये फैला था, हैजा की बीमारी फैली थी। तो अगर आप जानोगे तो स्टोरी, तो शायद उनकी कुछ बनाई गई चीजें थी आयुर्वेदिक, जो सर लोगों हैजा के कब लिए फैला काफी था? काफी इफेक्टिव साबित हुई थी, ठीक है। और ये बैक्टीरिया जो हैजा फैलता है खराब खाने और गंदे पानी की वजह से फैलता खराब पानी। है। और पानी। गंदा पानी, खराब खाना। खराब खाना, इसलिए बोला जाता है कभी भी खाना ज्यादा ज्यादा जोना मत खाया करो। आप समझते हो कि बारिश में अरे बहुत मजा आ रहा है, चलो खा लेते हैं। ये बताओ, एक चीज की लाइफ होती है, आप फ्रिज में रख देते हो, ठीक है, आप खाने को फ्रिज में रख देते हो, लेकिन जब आप फ्रिज से निकालते हो ना, हम्म। फ्रिज से निकालते हो तो वो सही नहीं रहता है खाना। ओके। एक्चुअली वो फ्रिज की वजह से सेफ रहता है,
लेकिन मुझे पता है लोग ज्यादा करके चिकन बासी ज्यादा खाना पसंद करते हैं लोग, खास करके अगर नाइट का चिकन रहेगा तो सुबह उठ के खाएंगे तो बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। हाँ, टेस्ट हाँ, चेंज ये होता है ना खाते हैं। सर। टेस्ट चेंज होते हैं। हाँ, लेप्रेसी। तो लेप्रेसी क्या होता है? लेप्रेसी एक क्या होता है, Aqua. जैसे कोड़ वगैरह फूटते हैं ना, लेप्रेसी हाँ, उस टाइप का होता है। ठीक है, तो लेप्रेसी हो गया। निमोनिया। हेलो, Yes, हेलो, sir. बोलो Yes, सर। एक बीमारी है निमोनिया। निमोनिया भी जो आपकी बीमारी थी, ये भी काफी फेमस बीमारी थी। ठीक है, तो निमोनिया से भी बहुत लोगों की मौत होती थी। और ये डायरेक्ट निमोनिया जो आपको इफेक्ट करता था, आपके फेफड़ों में सूजन आ हाँ जाती। सर, लंग्स में पानी भी हो जाता है ना, तो निमोनिया होता है। छोटे बच्चों को ज्यादा होता है सर। हाँ, तो छोटे बच्चे लोग को ये ज्यादा होता है। डॉक्टर जो बोलते थे स्टीम लो, स्टीम लो, स्टीम लो। हाँ ठीक सर। है, स्टीम इसलिए लेते, स्टीम लेने वाले को जो हमेशा भाप वगैरह लेते रहते, तो वो निमोनिया से दूर रहते हैं, उनको ओके। जल्दी निमोनिया होता ही नहीं। और आप जब से देखोगे कोविड आया है, तब से निमोनिया के केसेस कम हो गए, क्योंकि हाँ, सब बिना मतलब के भाप ही तो ले रहे हैं। हाँ, कोई ये तो भाप ही ले रहा है। ठीक है, तो निमोनिया के केसेस थोड़े से कम आए हैं इस चीज में। ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस मतलब होता है टीबी। ये भी एक बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी थी। ठीक है, आई बात समझ में? तो टीबी भी किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, प्लेग। प्लेग भी जो महामारी है, ये भी एक महामारी थी, ये भी एक पेंडेमिक था। उसके बाद है टिटनस। टिटनस भी होता है। तो ठीक है, तो आपने अब तक क्या क्या देखा वायरस रिलेटेड? चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कौन कौन से होते हैं? Chickenpox, टेल मी, टेल smallpox. मी। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, और क्या होता है? एड्स, मॉम्स, रेबिस, रेबीज, Rabies, डेंगू। Dengue. डेंगू। dengue, ठीक है, बोलो। अब देखो, सबसे पहला आप सबसे पहला आप अपनी कैटेगरी में रखो MA। क्या रखोगे क्लू वर्ड? MA, MA। MA आप बोल सकते हो ना? MA। MA, MA। MA बोल सकते हो ना? ठीक है, हेलो। बोलो सर। हाँ, आप इसे ऐसे बोल सकते हो, बोलो स्मॉल रवि ने, small Ravi ने, स्मॉल रवि ने, बोलो small Ravi ने डेंगू की कंडीशन में, सभी लोग बोलो डेंगू की कंडीशन डेंगू की में। एटलीस्ट। कंडीशन में condition में हाँ, एटलीस्ट 2-3% भी बोलेंगे तो चलेगा। बोलो स्मॉल रवि ने डेंगू स्मॉल की रवि ने डेंगू की कंडीशन में डेंगू की कंडीशन में चिकन खा के MA किया। चिकन खा के एमए किया। ठीक है, स्मॉल पॉक्स, रवि मतलब रैबीज। ठीक है, ओके। स्मॉल रवि ने, स्मॉल रवि ने डेंगू स्मॉल की रवि कंडीशन ने। में, डेंगू की कंडीशन मतलब डेंगू डिजीज। ठीक है, ओके। डेंगू वायरस। ठीक है, हाँ, डेंगू कैसे होता है? वायरस की वजह से होता है। ठीक है, चिकन खा के उसने क्या किया? MA किया। MA मतलब क्या होता है? क्या होता है? मम्स और मम्स एड्स एड्स। ठीक है, मम्स एंड एड्स। एड्स। ठीक है, तो आप ये जानते हो ना कि बॉडी सेल से ही बनता है ना? यस सर। सेल Yes, से sir. बनता है ना? तो चिकन में सेल था, चिकन में सेल था ना? ये हाँ सर। हाँ, चिकन में सेल था। ठीक है, और स्मॉल पॉक्स मतलब ओला में स्मॉल बॉक्स था, आप ऐसे बोल सकते हो। ओला में क्या था? स्मॉल बॉक्स स्मॉल था। पॉक्स। ठीक है, तो आपको ये वायरस भी याद आया हो जाएंगे। ठीक है, चिकन में सेल होता है। ठीक है, चिकन में क्या होता है? सेल।
ठीक है, चिकन में क्या होता है? Cell. सेल होता है, ठीक है। Cell. इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, अच्छा, sir. रवि ने क्या खा के एम में किया? डेंगू Chicken खा चिकन के. खा के अरे, चिकन खा के डेंगू. चिकन खा के ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बैक्टीरिया रिलेटेड, ठीक है। तो बैक्टीरिया में बोलो डीपी, बोलो डीपी। DP. डीपी फॉर व्हाट? डीपी फॉर व्हाट? डिप्थीरिया डिप्थेरिया एंड निमोनिया। डिप्थेरिया एंड निमोनिया। Yeah. डीपी मतलब, डिप्थीरिया एंड निमोनिया। ठीक है, तो क्या हो गया? ठीक है, अब डीपी ले, डीपी ले मतलब लेप्रेसी। डीपी ले, क्या मैंने बोला? डीपी ले। लेप्रोसी। हाँ, ठीक है, डीपी ले लेप्रेसी, ठीक है। आप अगर डीपी में आपको प्लेग भी बोलने जम रहा है तो आप बोल सकते हो डीपी, ठीक है। तो डिप्थेरिया, प्लेग और निमोनिया, ठीक है। डी डबल पी होता है ना डीपी, तो डीपी में दोनों बीमारी होती है। तो डीपी कहाँ किसका होता है? बैक्टीरिया का डीपी होता है। बैक्टीरिया का क्या होता है? DP. डीपी। बाय। हेलो, सर आपने पहले बताया था डीपी कॉलेरा का टीबी पे देखा। हाँ, डीपी कॉलेरा का टीबी पे देखा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और दो आ गए ना, टिटनस भी है ना, टिटनस भी है ना, तो ये भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐड कर लेना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, प्रोटोजोआ से क्या होता है? मलेरिया, स्लीपिंग, अरे यार ये याद है, स्लीपिंग सिकनेस है ये, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस आप कर देना। प्रोटोजोआ से क्या क्या होते हैं? मलेरिया, ठीक है, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस और काला अजर। काला अजर, ठीक है, काला अजर और ये मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस और काला अजर। और वॉर्म से क्या होते हैं? वॉर्म से टेप वॉर्म्स और पिन वॉर्म। टेप वॉर्म और पिन वॉर्म। तो टेप और पिन किससे होते हैं? वॉर्म से होते हैं। Worm. किससे होते हैं? वॉर्म Worm से से। होते हैं। तो मुझे बताओ वायरस की स्टडी को क्या बोलते हैं? वायरस की स्टडी, वायरस को डिस्कवर वीरोलॉजी। किसने किया था? वायरस को डिस्कवर किसने किया था? रशियन साइंटिस्ट इवन विस्की। हाँ, Even डिमित्री whiskey. इवानोव्स्की। किसने किया था? डिमित्री Ivanovsky. इवानोव्स्की। वेरी गुड। और चलिए मुझे ये बताइए कि ये मम्प्स वायरस है, बैक्टीरिया है कि प्रोटोजोआ है? वायरस। वायरस है। हाँ, वायरस है। और टेप वॉर्म वॉर्म से होता है। वॉर्म्स होता है। और पिन वॉर्म, Worm से होता है। कौन सा वॉर्म? मलेरिया क्या होता है? टेप और पिन याद रखना है, ये वॉर्म। पिन वॉर्म। प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स। सर प्रोटोजोआ, वॉर्म्स किससे किससे होता है सर? टेप Worm, वॉर्म pin और worm. पिन। पिन। हाँ, ठीक है। पिन वॉर्म। हाँ, आगे। हेलो, हाँ, नेक्स्ट है मलेरिया किससे होता है बताओ? प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोआ। टिटनस किससे होता है? Bacteria. बैक्टीरिया। टिटनस किससे होता है? बैक्टीरिया। Bacteria से. प्लेग, बैक्टीरिया। Bacteria से. बैक्टीरिया। डिप्थेरिया, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। चिकन पॉक्स वायरस। Virus. किस वायरस के कॉज से होता है? Varicella. वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला Zoster virus. स्मॉल पॉक्स किसकी वजह से होता है? वेरियोला। 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 वेरियोला याद हो गया ना? वेरियोला, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक Deoxyribonucleic एसिड। acid.
डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन सबसे पहले किसने किया था? Stanley in 1935. और उसने कौन से वायरस की खोज की थी? Tuberculosis virus. वायरस। टोबैकोमोसिक वायरस, वेरी गुड। और उसे नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 1942। 1942 क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? It's kind of research of virus. रिसर्च Study of virus. वेरी गुड। और एग्जामिन ऑफ वायरस, ठीक है। नेक्स्ट ये बताओ कि HIV किससे होता है? Virus से। बैक्टीरिया, वायरस से होता है। वायरस वायरस से, वेरी ठीक है। काफी अच्छा बताया आप लोगों ने, काफी अच्छा पढ़ रहे थे, मतलब कोई सो नहीं रहा था, ठीक है, ये तो विश्वास हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? एपिडेमिक का मतलब स्टेट में जो फैलता है उसे बोलते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक। पैंडेमिक, The disease spread in country. country, and sporidic, Spread in the whole world. endemic, This is spread in regions like local area. study of life, it is known as Biology. बायोलॉजी Aristotle, father of Father of biology. बायोलॉजी botany के father कौन है? थियोफ्रास्टस। Theophrastus, very good। जूलॉजी क्या होता है? Study of animal. एनिमल स्टडी ऑफ एनिमल। डीएनए किससे बना होता है? विरियन प्रोटीन। वेरी गुड। स्ट्रक्चर किसने दिया डीएनए? वाटसन एंड क्रिक। Greek. वॉटसन एंड क्रिक, वेरी गुड। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है। Okay, sir. ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। सर हेलो हेलो यस, तो सर विकास सर जस्ट पूछना था, इससे पहले जो 4 लेक्चर्स हुए वो फिर से रिपीट होंगे कि क्या होंगे? मेरा पहला लेक्चर है। पूरा हाँ, sir, साइक्लिंग same बैच question. होता है, ठीक है ना।